वर्क बिल को लेकर मामला कोर्ट में है और ऐसे में बीजेपी टीम की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि क्या कुछ कोर्ट में हुआ और जजों ने क्या कहा, सुनिए। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 के बारे में उच्चतम न्यायालय ने आज कुछ नहीं कहा अपने आंतरिक आदेश में, लेकिन हमारी दलील होने वाली है, ऑलरेडी है और विस्तार से सुनेंगे तो होगी। तो जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक अपना पक्ष और तर्क रख रहा हूं, मैं किसी रूप से पूर्व निर्णय नहीं देना चाहता किसी चीज के ऊपर। हमारी दलील ये है कि एक प्रावधान है 11, उसमें 100% नामांकन का प्रावधान कर दिया है, यानी चुनावित कैटेगरी को हटा दिया है। नामांकन कौन करेगा? प्रदेश सरकार। जब 100% नामांकन होगा तो क्या रही स्वायत्तता की नाम, क्या रहा संस्थापिक स्वायत्तता, क्या रहा स्वतंत्रता? ये एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जिस पे आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है और हम उसका पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं, वो हैं दो प्रावधान 9 और 14। 9 डील करता है केंद्र की काउंसिल से। उस काउंसिल में अभी तक याद रहे, अभी तक जो कानून चल रहा था 2013 का था, उससे पहले 1995 का था जिसको 13 ने संशोधित किया। उसके भी पहले और 13 तक के अभी भी जो कानून चल रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है, संशोधन है, कानून अभी भी 95 वाला है। हमेशा पूर्णतया 100% मुसलमान ही वक्फ पे रह सकते थे और इसमें कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट में और बाहर भी कई आपको उदाहरण दिए, कर्नाटक का हिंदू रिलीजियस एक्ट, जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का, इधर अपने तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिख गुरुद्वारा एक्ट, कई हैं जिसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये दो प्रावधान हैं 9 और 14। इसमें पहली बार प्रावधान ये है कि संभवतः थ्योरेटिकली जहां तक काउंसिल का सवाल है तो 12-22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि है तो प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ। जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से 7 नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्तता के साथ अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए। और जो पिछले 70, ये पहला जो एक्ट है वक्फ का कानून, वो 1913 में आया था, फिर 23 में आया, फिर 95 में आया, फिर 13 में फिर संशोधित हुआ 2013 में, 1913 में, 100 वर्ष से ज्यादा पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 और ये 14 वाले प्रावधान कहते हैं। और आप आज कल भी हमने दलील की, पक्ष रखा उच्चतम न्यायालय के सामने, कुछ प्रश्न उत्तर भी हुआ, जो आज रिपोर्ट भी हुआ है कि क्या आप सिख गुरुद्वारा एक्ट में किसी और मुसलमान को डालेंगे, क्या वैष्णो देवी श्राइन में किसी मुसलमान को बिठाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और बड़े अजीबोगरीब प्रावधान है। एक प्रावधान है कि अगर 100%, हम लोग 100% लोग हैं, अविश्वास मत करें इस आदमी के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष है, बोर्ड का अध्यक्ष ये है, हम लोग सब 100% अविश्वास मत डाल दें इसके ऊपर, उसको हटा नहीं सकते जब तक कि सरकार नहीं हटाए उसे। इसमें क्या गणतंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, स्वायत्त रहा? अपने आदमी को अपने आप चुनना या उस पर विश्वास होना कहां रहा? इसी प्रकार से सीईओ, ये मजाकिया प्रावधान है, मजाकिया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ भी नॉन मुसलमान हो सकता है। सीईओ को आप कई नामों से बुला सकते हैं, जो मैनेजर कह लीजिए, जो दिन प्रतिदिन काम चलाता है, गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक होते हैं कई सीनियर वरिष्ठ, वो सिख ही नहीं हो। ये प्रावधान है सीईओ के बारे में। और ये बता दूं मैं आपको कि पहले सब प्रावधान इसमें विपरीत थे इसके। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, तो अभी तक जितना मैंने बोला उसमें 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है आज। अभी तक जितना मैंने बोला उस पर बात कर रहा हूं, 9 पे और 14 पे। और कहा है कि 9 और 14 की जो आज की स्थिति है, अस्तित्व है, उसको आप अगली तारीख तक या आगे तक, जब तक की अनुमति नहीं आए कोर्ट की या बदलाव नहीं आए इस आंतरिक आदेश में, तब तक आप उनके अस्तित्व को नहीं बदल सकते। नियुक्तियां
या रिक्त स्थान को भरना या अदला बदली करना नहीं कर सकते आप। तो इन दो पे तो आज ही हो गया है। एक